गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपना पिछला अध्याय में या पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया वेंचर प्रमोशन प्रोसेस का सेकंड स्टेप। अवसरों की जानकारी के बाद, अवसरों की खोज करने के बाद अवसरों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना, और उसके बाद आज अपन करेंगे थर्ड इसका स्टेप है डूइंग प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। अवसरों का मूल्यांकन करने के बाद प्रारंभिक तैयारियां करना। तो ये तीसरा चरण है वेंचर प्रमोशन प्रोसेस का। इस चरण के अंतर्गत उद्यमी को प्रारंभिक तैयारियां करनी होती हैं, जैसे उद्देश्यों तथा कार्य क्षेत्र का निर्धारण। उपक्रम की स्थापना का निर्णय कर लेने के बाद सर्वप्रथम उपक्रम के कुछ आधारभूत उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार के उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही उपक्रम के संपूर्ण कार्यों का संचालन किया जाता है। उपक्रम के उद्देश्यों के साथ साथ उद्यमी को उपक्रम के क्षेत्र को भी निर्धारित कर लेना चाहिए। सेकंड, किसी उत्पाद या सेवा का चयन। अवसरों का मूल्यांकन कर लेने के बाद उसे किसी उत्पाद या सेवा अथवा किन्हीं उत्पादों सेवाओं का चयन कर लेना चाहिए जिनका उत्पादन या वितरण करने के लिए वह उपक्रम स्थापित करना चाहता है। वह उन उत्पादों सेवाओं के उत्पादन या वितरण का निर्णय कर सकता है जिन्हें मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ पाया गया हो। थर्ड, उपक्रम के आकार का निर्धारण। जब उद्यमी उपक्रम की स्थापना का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो अब उसे उपक्रम के आकार को भी निर्धारित करना चाहिए। उपक्रम का आकार बड़ा या छोटा या मध्यम श्रेणी का हो सकता है, किंतु प्रत्येक उपक्रम का आकार अपने संसाधनों तथा अपनी प्रबंधकीय क्षमता को ध्यान में रखकर निश्चित करना चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में उपक्रम का आकार अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम होना चाहिए। उपक्रम के अनुकूलतम आकार से तात्पर्य ऐसे आकार से हैं जिसके अंतर्गत उपलब्ध साधनों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग किया जा सके तथा न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक कुशलता के साथ उपक्रम का संचालन किया जा सके। फिर स्वामित्व के प्रारूप का चयन। उपक्रम के आकार पर विचार कर लेने के बाद ही उद्यमी को स्वामित्व के स्वरूप को निर्धारित करना चाहिए। जैसे निजी क्षेत्र में स्वामित्व के अनेक प्रारूप हैं, एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी आदि। तो उद्यमी को इनमें से किसी एक प्रारूप का चयन करना होता है और स्वामित्व के प्रारूप का चयन करते समय वह अपने उपक्रम का आकार, कार्य क्षेत्र, उत्पादन प्रक्रिया, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं तकनीकी आवश्यकता, जोखिम आदि प्रमुख बातों को ध्यान में रखता है। स्थान का निर्धारण। उपक्रम की सफलता में उसके स्थान के निर्धारण का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। अतः उपक्रम का स्थान, कार्य की प्रकृति, आकार, बाजार क्षेत्र आदि सभी को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए। इसी तरह से प्रारंभिक अनुबंध करना। जब उद्यमी उपक्रम के उत्पादों सेवाओं का चयन कर लेता है, अपने भावी व्यवसाय के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र तथा आकार को निर्धारित कर लेता है, तो उपक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी उसे करने पड़ते हैं। तो ये प्रारंभिक अनुबंध प्राय निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यदि वह किसी विद्यमान उपक्रम को खरीदना चाहता है तो उसके स्वामी के साथ अनुबंध करना। यदि वह अपना नया उपक्रम प्रारंभ कर रहा है तो भूमि, भवन, कॉपीराइट, पेटेंट आदि के लिए संबंधित पक्षकारों से अनुबंध करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। यदि वह फ्रेंचाइज अधिकार के अंतर्गत उपक्रम प्रारंभ करना चाहता है तो फ्रेंचाइजर के साथ अनुबंध करना। यदि वह साझेदारी में उपक्रम स्थापित कर रहे हैं तो साझेदारों के साथ अनुबंध करना। यदि वह कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो अन्य प्रारंभिक सदस्यों तथा अन्य पक्षकारों के साथ प्रारंभिक अनुबंध करना। यदि वह सरकार के साथ संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम स्थापित कर रहा है तो संबंधित सरकार के साथ समझौता करना। यदि विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो विदेशी सहयोगी फर्म के साथ भी प्रारूप अनुबंध करना।
प्रबंधकीय कर्मचारियों, देशी एवं विदेशी विशेषज्ञों, वैधानिक सलाहकारों आदि से भी प्रारंभिक अनुबंध कर सकता है, ताकि उपक्रम की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने में सुविधा हो सके। तो इस प्रकार से ये सारे प्रारंभिक अनुबंध होते हैं जो एक उद्यमी के द्वारा जब वो अपने उत्पाद या सेवा का चयन कर लेता है तो उसके बाद ही वो इस प्रकार के प्रारंभिक अनुबंध करने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से इस स्टेप के अंतर्गत सारी प्रारंभिक तैयारियां एक उद्यमी के द्वारा अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए की जाती हैं, और इसके बाद किया जाने वाला जो कार्य है, स्टेप है, वो है व्यावसायिक योजना का निर्माण करना, फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लान। इस स्टेप को, इस चरण का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।